बरेली से बड़ी खबर। तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आज दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। वाजिद के अवैध बारात घर पर बीडीए की कार्रवाई हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें बरेली से, जहां पर बरेली हिंसा से जुड़े मामले में अभी भी कार्रवाई जारी है। तौकीर रजा के एक और करीबी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और आज दूसरे दिन भी ये कार्रवाई चल रही है। वाजिद के अवैध बारात घर पर बीडीए की कार्रवाई हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बता दें कि बरेली में जुमे की नमाज के दिन जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद कार्रवाई लगातार की जा रही है। 21 सितंबर का ये पूरा मामला था, जब जुमे की नमाज के दौरान भीड़ को जुटाया गया और उसके बाद वहां पर हिंसा भड़काई गई। लेकिन तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और आज दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। वाजिद के अवैध बारात घर पर बीडीए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो बरेली हिंसा के मामले को लेकर कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। कईयों के खिलाफ बुलडोजर की भी कार्रवाई देखने को मिल रही है और जितने भी अवैध तरीके से जो संपत्तियां अर्जित की गई है, उनको एक एक करके चिन्हित किया जा रहा है और तौकीर रजा के कई करीबी ऐसे हैं जिन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो आज दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तौकीर रजा के करीबी वाजिद के अवैध बारात घर पर बीडीए की कार्रवाई जारी है। तो आज दूसरा दिन है कार्रवाई का, दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक एक करके कई करीबियों पर एक्शन लिया जा रहा है और आज दूसरा दिन है, आज भी बुलडोजर की कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो वाजिद है ये समाजवादी पार्टी का नेता है और सपा से पूर्व पार्षद भी रहा है और इसी के चलते इसमें जो है अपना अवैध बारात घर का निर्माण कराया था और बिना मानचित्र वीडियो में पास कराए इसने अपना बनाया था। साथ ही 19 तारीख को ये मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी है और 19 तारीख को जो 26 सितंबर को जो बवाल हुआ था, उससे कुछ दिन पहले ही 19 तारीख को इसने अपने वहां पर मीटिंग रखी थी। तमाम आईएमसी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी के, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा है और इन लोगों ने वहां मिलकर एक मीटिंग करी थी और पूरा ताना बाना जो था बरेली में बवाल कराने का वहां बुना गया था। तमाम पार्टी के लोग थे, मुनीस इदरसी, तमाम जो ये पार्टी के लोग हैं, नेता थे, वहां पर मौजूद थे। वहीं पर एसपी सिटी मानुष तारिक ने बताया कि वहीं पर इन लोगों ने ताना बाना बुना था। तमाम साक्ष्य वहां पर मिले और उसके बाद बीडीए सक्रिय हुआ और उन्होंने जब इसके कागज खंगाले 26 सितंबर को बवाल के बाद, तो ये अवैध रूप से निर्माण पाया गया। 3 नोटिस जो है वाजिद को भेजे गए, लेकिन इसने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया था, ना ही कोई उस पर प्रतिक्रिया की। जिसके बाद इस पर बुलडोजर की कार्रवाई कल चलाई गई और लगभग 60% हिस्सा इसका जो है जमीन रोज कर दिया गया और इसी के साथ साथ अब जो 40 से 30% का जो हिस्सा बचा हुआ है उस पर आज कार्रवाई होनी है। बताया जा रहा है कि वाजिद जो बरेली में 26 सितंबर को जो बवाल हुआ था, उसमें वाजिद बेग जो है पुलिस के द्वारा 10 मुकदमे दर्ज कराए थे। पुलिस को पथराव कराया था, फायरिंग कराई थी, लूट कराई गई थी और ये तमाम मामलों में 10 मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसमें 92 लोगों को मौलाना तौकीर रजा समेत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं वाजिद अभी फरार है और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं, लेकिन ये भूमिगत हो गया है, इसका पता नहीं चल रहा है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही अन्य लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लगातार जो है इस प्रकार की कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है और आज दूसरे दिन भी यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। जी, तो क्या बारात घर के अलावा और भी ऐसी संपत्तियां हैं जिनको चिन्हित किया गया है, चाहे वो वाजिद हो या फिर तौकीर रजा की कोई और भी करीबी? देखिए, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, 200 से अधिक प्रॉपर्टियां जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ बीडीए, नगर निगम ने इनको चिन्हीकरण किया गया था और इन पर आदि बहुत सारी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया था, जिनमें लगातार धीरे धीरे जो है प्रशासन और बीडीए, नगर निगम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके तहत जो है इन पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। जिस प्रकार अवैध निर्माण है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पे एक बड़ा संदेश है उपद्रवियों को, बवालियों को, कि आप भीड़ जुटा के धर्म के नाम पर आप शहर में आग नहीं लगा सकते, दंगा नहीं भड़का सकते और ना ही लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते। एक बड़ा संदेश है और ऐसे लोगों को ये संदेश देना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने 2010 में दंगा कराया था और जहां पर कई लोगों की मौत भी हुई थी। तो बरेली में भारी नुकसान हुआ था और 1 महीने का कर्फ्यू लगा था और उसके बाद फिर 2012 में भी वही स्थिति बनकर आई थी। 2012 में दंगा हुआ, तो 2012 के दंगा में भी कई लोगों की जान गई थी और लगभग 1 महीना कर्फ्यू उस समय भी रहा था।
जिसके बाद धीरे धीरे मामला सामान हुआ था, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, कई प्रॉपर्टियां जलाई गई थी। अब उसके बाद मौलाना तौकीर रजा को जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिला और उनको हाथों हाथ दिया गया, और तत्कालीन तमाम जो पार्टियां थे उन्होंने उनको बढ़ावा दिया। अब फिर धीरे धीरे जो है मौलाना तौकीर रजा इतने रसूख रखने लगे कि जब उनका मन आता बरेली में वो कुछ न कुछ कराने के लिए तैयार हो जाते। उनके एक आह्वान पर लाखों की भीड़ जुट जाती थी और बरेली में आए दिन कोई न कोई बवाल या उपद्रव होता था। पुलिस प्रशासन उनको समझाता रहता था, लेकिन वो नहीं मानते थे। जब उनका मन होता था तब वो अपने को बिगाड़ सकते हैं। एक बड़ा संदेश है और ऐसे लोगों को ये संदेश देना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने 2010 में दंगा कराया था और जहाँ पर कई लोगों की मौत भी हुई थी। तो बरेली में भारी नुकसान हुआ था और 1 महीने का कर्फ्यू लगा था। और उसके बाद फिर 2012 में भी वही स्थिति बनकर आई थी। 2012 में दंगा हुआ, तो 2012 के दंगा में भी कई लोगों की जान गई थी और लगभग 1 महीना कर्फ्यू उस समय भी रहा था, जिसके बाद धीरे धीरे मामला सामान हुआ था, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, कई प्रॉपर्टियां जलाई गई थी। अब उसके बाद मौलाना तौकीर रजा को जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिला और उनको हाथों हाथ दिया गया, और तत्कालीन तमाम जो पार्टियां थे उन्होंने उनको बढ़ावा दिया। अब फिर धीरे धीरे जो है मौलाना तौकीर रजा इतने रसूख रखने लगे कि जब उनका मन आता बरेली में वो कुछ न कुछ कराने के लिए तैयार हो जाते। उनके एक आह्वान पर लाखों की भीड़ जुट जाती थी और बरेली में आए दिन कोई न कोई बवाल या उपद्रव होता था। पुलिस प्रशासन उनको समझाता रहता था, लेकिन वो नहीं मानते थे। जब उनका मन होता था तब वो अपने जो मजहब के नाम पर उनको बुलाकर वहां भड़काने का काम करते थे। लेकिन इस बार उनका ट्रीटमेंट किया गया है और बहुत अच्छे से किया गया है। मौलाना तौकीर रजा जेल में है, उनके तमाम सहयोगी दल जो है वो भी जेल में है। 92 लोग इस पूरे मामले में जेल में हैं और ये बड़ी एक कार्रवाई है। तौकीर रजा का एक आपराधिक इतिहास रहा है और हर बार की तरह इस बार भी उपद्रव मचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार कार्रवाई की जा रही है। चूंकि 200 अवैध संपत्तियां इस पूरे हिंसा के मामले में अलग अलग आरोपियों के दर्ज किए गए थे, अभी तक कितनी ऐसी संपत्तियां हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जो है अभी तक जो है इसमें अभी तक जो है मैं बताना चाहूंगा कि लगभग इस पूरे मामले में 17 से 20 से 22 प्रॉपर्टियों पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है और उसमें से अधिकतम ऐसी संपत्तियां हैं जिनको अभी सीज किया गया है और उनमें कोर्ट से आदेश लिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई थी वो कार्रवाई शुरुआत हुई थी 30 सितंबर से, जब मौलाना तौकीर रजा करीबी शराफत अली का शाहजहांपुर रोड स्थित बारात घर सील किया गया था। उसके बाद 30 सितंबर में पार्षद ओमान रजा का व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स सील किया गया था। मौलाना तौकीर रजा के करीबी नफीस खां के जखीरा स्थित जो रजा बिल्कुल निश्चित तौर पर कई संपत्तियां हैं और सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आज भी वाजिद के अवैध संपत्ति के खिलाफ ये एक्शन। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।